हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर में विकास कार्यों से जुड़े 77 टेंडरों के रद्द किए जाने का विवाद और गहराता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को लोकतांत्रिक व्यवस्था, नगर परिषद हाउस की शक्तियों और शहर के विकास पर सीधा हमला करार दिया है। राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार और स्थानीय कांग्रेस नेताओं के दबाव में यह पूरी कार्रवाई एक सोची समझी साजिश के तहत की गई, जिसका मकसद सुंदरनगर में चल रहे विकास कार्य को रोकना है। उन्होंने बताया कि टेंडर पहले 12 तारीख को खोले जाने थे, लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा एक तरफा निर्णय लेते हुए 16 तारीख को खोलने का नोटिस जारी किया गया। 16 तारीख को नगर परिषद अध्यक्ष पूरे दिन कार्यालय में मौजूद रहे। इसके बावजूद व्हाट्सएप संदेश के जरिए टेंडर रद्द करने की सूचना देना प्रशासनिक प्रक्रिया का मजाक है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की विशेष बैठक में यह तथ्य सामने आया कि टेंडर रद्द करने से पहले ना तो कोई आधिकारिक नोटिंग की गई, ना ही नगर परिषद हाउस से अनुमति ली गई और ना ही किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का कार्यकाल समाप्ति की ओर है और आगामी लगभग 5 महीनों तक चुनावी प्रक्रिया के कारण नए विकास कार्य शुरू नहीं हो पाएंगे। ऐसे समय में टेंडरों को रद्द करना यह दर्शाता है कि सुंदरनगर के विकास को जानबूझकर रोका जा रहा है। राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पिछले 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में कोई बड़ा नया विकास कार्य शुरू नहीं हुआ और अब भाजपा समर्थित नगर परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी बाधित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 2 दिनों के भीतर सभी रद्द किए गए 77 टेंडरों को दोबारा खोला जाएगा, ताकि शहर के विकास कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। राकेश जम्वाल ने दो टूक कहा कि भाजपा नगर परिषद की शक्तियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सुंदरनगर के विकास से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विकास विरोधी राजनीति को जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब किया जाएगा। कांग्रेस की तथाकथित अदृश्य शक्तियां, मैं जिनको कह सकता हूं, वो अदृश्य शक्तियां ऐसी हैं कि जब हमारे यहां पर मेला ग्राउंड में जिसकी अनुमति कार्यकारी अधिकारी द्वारा दी गई, तो उसको कैंसिल करने के लिए कहा कि ये तो प्रेसिडेंट का अधिकार था, प्रेसिडेंट उसको कैंसिल करे। और प्रेसिडेंट ने, अध्यक्ष जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, हाउस को बुलाया और सर्वसम्मति से उस मेले को रद्द किया। उसके लिए तो कहा कि नगर परिषद के अध्यक्ष जी का दायित्व है, लेकिन टेंडर कैंसिल करने के लिए वो अदृश्य शक्तियां जो है अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर पूरे शहर के विकास कार्य को प्रभावित करना चाहते हैं। जिन लोगों को जनता ने नकार दिया है, वो चुने हुए हमारे जो नगर परिषद का जो हाउस है, इसकी शक्तियों के ऊपर जो है कुठाराघात कर रहे हैं। और यही शक्तियों का प्रयोग जब यहाँ पर मेला की अनुमति हुई थी, तो उसमें सारे व्यापारी तंग थे, सब ने कहा कि ये मेला रद्द होना चाहिए था। उसमें उन लोगों द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन आज जब शहर के विकास कार्यों के लिए ये जो 77 कार्य लगाए गए हैं, उनको रद्द करने के पीछे उनकी मंशा क्या है? पूरा हाउस चिंतित है। नगर परिषद का कार्यकाल पूरा हो रहा है और लगभग आने वाले समय में 5 महीने तक कोई विकास का कार्य जो है नया मंजूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, नया हाउस गठित नहीं हो जाता। आज की बैठक थी, कार्यकारी अधिकारी जी छुट्टी पर हैं। बहुत राजनीतिक दबाव जो है वो सरकारी अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर यहाँ पर बनाया जा रहा है। मेरा सीधा सीधा आरोप है वर्तमान की कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के ऊपर कि वो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के सारे विकास कार्यों को नगर परिषद में प्रभावित करना चाहते हैं। 3 वर्ष हो गए सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में कोई नया विकास का कार्य शुरू नहीं हुआ। वहीं मैं नगर परिषद के अध्यक्ष जी, इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि नगर परिषद ने लगातार सुंदरनगर शहर को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए अनेकों अवार्ड भी नगर परिषद को मिले हैं। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा, पूरी टीम को, सभी सामान्य पार्षदों को भी, कि उन्होंने लगातार मेहनत करते हुए सुंदरनगर को और सुंदर, स्वच्छ बनाने के लिए काम किया है। लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर कुछ, जैसा मैंने कहा कि अदृश्य शक्तियाँ इन कार्यों को प्रभावित कर रही हैं। और मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि ये सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता बदलती रहती है। इनके दबाव में आकर किसी प्रकार का काम आप ना करें। जो सही है वो सही हो, जो गलत है उसको गलत कहें। और
कांग्रेस के कुछ पार्षदों द्वारा उनसे एक मीडिया में बयान दिलाया गया कि यहाँ पर तो टेंडर इसलिए कैंसिल करने पड़ रहे हैं क्योंकि बड़ी धांधलियाँ हुई है, उसकी जांच जो है वो विजिलेंस कर रही है। मैं उन कांग्रेस के नेता जिसे भी कहना चाहूँगा कि विजिलेंस छोड़ के आप सीबीआई से भी उसकी जांच करवा लें। चुना हुआ हाउस है, वो विभिन्न शहर के विकास कार्य को लेकर यहाँ सदन में पारित करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए कार्यकारी अधिकारी रहता है, एसडीओ रहता है, जेई रहता है और अन्य स्टाफ जो है टेक्निकल और क्लरिकल स्टाफ इसमें काम करता है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप किसके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं? पूरा शहर जानता है कि नगर परिषद के द्वारा शहर में अच्छा कार्य किया गया और अभी भी पूरा हाउस मैं कह रहा हूं कि पूरे हाउस की मंशा है कि इन 4-5 महीनों में जब चुनाव की ये प्रक्रिया चलेगी, हमारे शहर के विकास कार्य ना रुके। इसको लेकर सभी सम्मानीय सदस्य चिंतित हैं, जिसको लेकर आज विशेष बैठक बुलाई गई और वो टेंडर जो कैंसिल करने की नोटिफिकेशन जो कार्यकारी अधिकारी ने की है उस पर भी संज्ञान लिया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2 दिनों के अंदर अंदर जो है वो टेंडर जो डाले गए हैं उन टेंडरों को खोला जाए ताकि शहर के विकास कार्य जो हैं वो प्रगति से तेज़ी से आगे बढ़े। यही आज की इस बैठक में निर्णय लिया गया।